हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईईटी योर इंग्लिश शूटर पे। शुरू करेंगे वोकैब सफारी पार्ट 7 से। 6 पार्ट्स इस सीरीज़ के आ चुके हैं, आपको पता होगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से ट्रिक्स, रूट्स और कहानियों के साथ, पिक्चर्स के साथ में वोकैब को अपने कवर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए। ये वो तरीका है जिससे वोकैब लॉन्ग लास्टिंग तरीके से आपके दिमाग में बैठेगी। एग्ज़ाम के वक्त आप उसको यूज़ कर पाएंगे। ट्रेडिशनल जो तरीका है, पहले वर्ड याद किया, फिर उसका मीनिंग याद किया और फिर भूल गए, उस तरीके को छोड़ करके कुछ नए तरीके से आप सीख रहे हो, जैसे टॉपर्स एग्ज़ाम को और इंग्लिश को अप्रोच करते हैं। भरपूर बेनिफिट लेना इस सीरीज़ का। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। ये 2 पिक्चर्स हैं आपके सामने। इन पिक्चर्स से आप इन चारों में से किस वर्ड को अटैच या एसोसिएट कर सकते हैं? अनरेवल को, पार्ले को, सैक्रोसैंक्ट को या कोहर्ट को? देखो, इस तरीके से बताऊंगा, याद रहेगा ये वर्ड हमेशा। चारों वर्ड्स को देख लो पहले। आपको क्या लगता है इन पिक्चर्स को देख करके? इसमें ये संत महात्मा लोग हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नो ट्रेस पासिंग, ट्रेस पास करना यानी अंदर घुसना बिना किसी ऑथराइजेशन के। इन दोनों पिक्चर से कौन सा वर्ड कनेक्ट हो रहा है? चलो पहले वर्ड कनेक्ट कर लेते हैं। वर्ड है यहाँ पे सैक्रोसैंक्ट। अब इस वर्ड को डिटेल में देखते हैं। देखो, सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है अति पवित्र, होली, बहुत ज़्यादा। समझ गए ना? ऐसा कोई मूल्य, ऐसी कोई वैल्यू, ऐसा कोई प्रिंसिपल, ऐसी कोई जगह जिसमें पवित्रता की बात हो, है ना? जिस जगह को या जिस चीज़ को आप वॉयलेट ना कर सकें, वो होती है सैक्रोसैंक्ट। अब ज़रूरी नहीं है कोई फिजिकल प्लेस हो। मान लीजिए मंदिर है, वो सैक्रोसैंक्ट है, ठीक है, मंदिर एक जगह है। सैक्रोसैंक्ट कोई प्रिंसिपल भी हो सकता है। आपने ज़िंदगी में एक मूल्य बना रखा है कि मैं किसी का हक नहीं खाऊंगा, मान लीजिए ये आपकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू आपके लिए सैक्रोसैंक्ट है। आप इसको कभी भी वॉयलेट नहीं करेंगे, ठीक है ना? चलिए, अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? सैकड़ों और सैंक्ट, अगर मैं इसको हिंदी से कनेक्ट करूं तो ये बन जाएगा सैकड़ों संत। भाई, सैकड़ों संत जिस जगह इकट्ठे हुए हैं, अपने आप ही वो जगह सैक्रोसैंक्ट हो जाएगी, अति पवित्र हो जाएगी। भाई, एक संत महात्मा ही बहुत होता है और सैकड़ों इकट्ठे हो जाएं कहीं पे, तो वो जगह अपने आप ही पवित्र है। तो ऐसे इसको याद करने की ट्रिक है। फ़ोटोज़ देख लो और इससे कनेक्ट कर लो। मीनिंग बता देते हैं, सिनोनिम बता देते हैं आपको। सैक्रोसैंक्ट के सिनोनिम्स हैं सेक्रेड, होली, इनवॉलेबल। इनवॉलेबल एक वन वर्ड है, ऐसी चीज़ जिसको वॉयलेट या उल्लंघन ना किया जा सके। रिवर्ड भी बोल सकते हैं। रिवर्ड यानी हाईली रिस्पेक्टेड, जिसकी आप बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। और अनटचेबल भी बोला जा सकता है। देखिए, अनटचेबल इंडिया में होता है छुआछूत वाला। भाई, ये अनटचेबल है, इसको हाथ नहीं लगाएंगे हम, ये निचली जाति का है, ये ऐसा है वैसा है। लेकिन अंग्रेज़ों में तो कोई जातियाँ होती नहीं हैं, या होती हैं तो वो मानते नहीं हैं। तो अनटचेबल वर्ड का अंग्रेजी में मीनिंग कुछ और होता है। इसका मीनिंग होता है जी, ऐसा आदमी, ऐसी चीज़ जिसको छुआ ना जा सके, जो इतनी ज़्यादा पवित्र हो, इतनी ज़्यादा पावरफुल हो कि उसको हाथ लगाना भी आपके लिए मुमकिन ना हो, वो होता है अनटचेबल। समझ पा रहे हो ना? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो ये जाति में ले जाते हैं लोग, अनटचेबल है जी ये, इसको हाथ नहीं लगाएंगे। अंग्रेज़ों के हिसाब से अनटचेबल का मीनिंग बहुत रिस्पेक्टेड चीज़ के लिए होता है, जिसको हाथ लगाना पॉसिबल ही ना हो। चलिए, वर्ड मेरे ख्याल से दिमाग में बैठा होगा। बस इसी तरीके से अपने को वोकैब कवर करनी है। सैक्रोसैंक्ट एक एडजेक्टिव है, नाउन फॉर्म होगी इसकी पवित्रता, यानी सैक्रोसैंक्टिटी। एडजेक्टिव से नाउन भी आप बना सकते हैं। चलो बाकी के 3 वर्ड्स भी देख लेते हैं। 2 पिक्चर्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, और इनसे कनेक्ट होगा वर्ड अनरेवल। देखो कैसे होगा। देखिए, रेवल का मतलब होता है तार। अब ये वो कपड़े सुखाने वाला तार नहीं है। स्वेटर जो होता है ना, ये स्वेटर का जो आप देख रहे हो, ये ऊन से बना हुआ स्वेटर है। ये जो ऊन का जो धागा है, इसको बोलते हैं रेवल। अगर आप किसी चीज़ को अनरेवल कर रहे हो तो उसको आप तार तार कर रहे हो। अब इसके 2 मीनिंग्स हैं, ध्यान से समझना, दोनों कनेक्टेड है। पहला मीनिंग तो ये है जी, आपने एक स्वेटर था, उसको खींच के उधेड़ करके उसके तार तार कर दिए, यानी बना हुआ काम बिगाड़ दिया। ये तो हो गया पहला मीनिंग। और दूसरा मीनिंग क्या है? कोई प्रॉब्लम थी, समस्या थी, मिस्ट्री थी, रहस्य था, जिसका तार तार आपने सुलझा दिया, उसकी हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपने ढूंढ लिया, तब भी आपने उसको अनरेवल किया। तो अंग्रेजी में अनरेवल स्वेटर से अगर कनेक्ट हो जाए तो इसके दोनों मीनिंग बन जाते हैं। पहला काम, बने हुए काम को ख़राब करना, बनी हुई स्वेटर को उधेड़ना, किसी काम पे पानी फेरना। ये तो हो गया पहला मीनिंग, उधेड़ने वाला। और दूसरा मीनिंग,
कोई गुत्थी हो जो सुलझ ना रही हो, उसको सुलझा देना, अनरेवल कर देना, तार तार करके एक्सप्लेन कर देना। तो ये दूसरा वाला मीनिंग। याद रहेंगे दोनों मीनिंग्स। चलो अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। देखो जी, अगर तार तार करके सुलझाते हैं तो आप उसको बोलते हैं अनटेंगल, डिसइंटेंगल, सॉल्व, रिजॉल्व या क्लैरिफाई करना। इंटेंगल मतलब उलझना, डिसइंटेंगल मतलब सुलझाना। जब वो ईयरफोन्स होते हैं ना आपके, आजकल तो आप वो ब्लूटूथ वाले यूज़ कर रहे हैं, पहले कौन से यूज़ करते थे, जो वायर वाला होता था, तो उसके दोनों कान जो आपस में उलझ जाते थे, तो वो इंटेंगल्ड ईयरफोन्स होते थे। फिर हम उनको डिसइंटेंगल करते थे, लेफ़्ट वाला कान लेफ़्ट की तरफ, राइट वाला राइट की तरफ, है ना। तो वहाँ से इस वर्ड को आप कनेक्ट करेंगे इंटेंगल और डिसइंटेंगल को। अच्छा, ख़राब करने के लिए, पानी फेरने के लिए जो इसका सिनोनिम है वो एक ही है, ऐसा समझ लो, अंडू। डू मतलब करना और अंडू मतलब किए हुए पे पानी फेरना। चलो अब तीसरा वर्ड भी देख लेते हैं। दो पिक्चर्स हैं और इन पिक्चर्स से कनेक्ट होगा वर्ड पार्ले। ये पार्ले वही है, पार्ले जी वाला बिस्किट जो आप खाते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो लोग शतरंज की बाजी पे बैठे हैं। ऑफ कोर्स एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं और किसी बात पे उलझ रहे हैं या फिर एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। और यहाँ जो दूसरा मीनिंग है, जो दूसरा पिक्चर है, यहाँ पे चाइनीज़ बैठे हैं, यहाँ अपने इंडियन सोल्जर्स हैं और ये क्या कर रहे हैं, चाय पे चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो पार्ले जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है जी दो दुश्मन पार्टियों के द्वारा बैठ करके टेबल पे मामले को सुलझाना। पार्ले एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। नाउन फॉर्म में इसको बोलते हैं शांति वार्ता। ये शांति कर लेना, मैंने शांति लिख दिया है, शांति, ठीक है। और वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है शांति वार्ता करना, अ कॉन्फ्रेंस और डिस्कशन विद एन एनिमी और एडवर्सरी। तो अभी इंडिया का जो लद्दाख में चल रहा है, जो LAC पे चल रहा है चाइना के साथ, तो वो पार्ले चल रही है, हर राउंड की बातचीत हो रही है चाइनीज़, समझ गए ना, जो है पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ में, ताकि उस बॉर्डर के मामले को सुलझाया जा सके। सिनोनिम्स क्या होंगे भाई? ऐसी बातचीत को आप डिस्कशन, निगोशिएशन, डायलॉग, कॉन्फ्रेंस या टॉक बोल सकते हैं। कॉमन से वर्ड्स हैं, लेकिन इसके सिनोनिम्स आप इनको बना सकते हैं। कोई स्पेशल सिनोनिम इस वर्ड का नहीं है, ये वर्ड अपने आप में ही बड़ा, समझ गए ना, स्पेशल है। अब इसी पे इन्होंने बिस्किट बना रखा है पार्ले जी। मतलब उस बिस्किट का भाव ये है कि इस बिस्किट को खा के आप अपने दुश्मन से भी बात करोगे, दोनों लोग खाओगे तो आपकी बात बन जाएगी, दो लोग बैठ करके अपना झगड़ा सुलझा सकते हो पार्ले जी खा करके, ठीक है ना। तो ऐसे बनाया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। चौथा जो वर्ड था वो था कोहर्ट, और इन पिक्चर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस पिक्चर में सारे म्यूजिशियंस हैं, दो गिटारिस्ट हैं, ये सिंगर होगा, वोकलिस्ट होगा। और उस ऊपर वाली पिक्चर में लगभग सभी के सभी क्या हैं, पेशेंट्स हैं। इसका हाथ टूटा हुआ है, ये मैडम व्हील चेयर पे हैं, है ना, ये सहारा से चल रहे हैं। इस पिक्चर में सारे पेशेंट्स हैं, ये पेशेंट्स का ग्रुप है। इस पिक्चर में सारे म्यूजिशियंस हैं, म्यूजिशियंस का ग्रुप है। और इसी ग्रुप को या जत्थे को अंग्रेजी में बोलते हैं कोहर्ट। अब ज़रूरी नहीं है पेशेंट्स या म्यूजिशियंस का ही हो, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें एक कॉमन फीचर हो, उस ग्रुप को आप कोहर्ट बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट्स का कोहर्ट, डॉक्टर्स का कोहर्ट, वर्कर्स का कोहर्ट, लीडर्स का कोहर्ट, समझ गए ना, एक जैसे कोई भी फीचर उनमें मिलता हो किसी भी टाइप का, तो इस तरह के ग्रुप को हम जत्था बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं कोहर्ट। तो ये वर्ड इस तरीके से बनेगा जी। इसको ग्रुप, बैंड, असेंबली, कंपनी, कंपेनियन, ये कॉमन से वर्ड से आप जोड़ सकते हैं। बैंड एक वन वर्ड होता है, इस बैंड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है ना। कभी कभी लाइव बैंड्स परफॉर्म करती हैं आपके शहर में, दिल्ली, गुड़गांव में या बेंगलोर में, तो कोई बड़ा बैंड आएगा और वो अपना जो है गाना वाना बजाएंगे, आपको एंटरटेन करेंगे। तो ये हो गया जी आपका चौथा वर्ड। अब देखो ये वर्ड तो आपने सीख लिए, एक बार इनको ट्राई भी दे लो। चारों वर्ड्स को कनेक्ट करके देखो इस सेंटेंस में। ये चारों वर्ड चार ब्लैंक्स के अंदर आएंगे। सेंटेंस का मीनिंग निकालते हुए इन वर्ड्स को हमें फिट करना है। खुद से एक बार आप कोशिश दें, वीडियो को पॉज करें, फिर मैं तो करवा ही दूंगा। चलो ज़रूर से ट्राई दे लेना, पॉज करके वीडियो को देखते मत रहना, खाली मेरा मुंह मत देखते रहना। अ डैश बिटवीन द ऑपोजिंग फैक्शंस वॉज कॉल्ड। एक डैश को कॉल किया गया था पैसिव वॉइस में, ऑपोजिंग फैक्शंस के बीच में, अपोज करने वाले ग्रुप्स के बीच में। फैक्शंस क्या होता है? जैसे इंडिया का फैक्शन इंडिया के सोल्जर्स, चाइना का फैक्शन चाइना के सोल्जर्स। एक ग्रुप, सेक्ट या कोहर्ट को ही आप फैक्शन बोल देते हैं। तो अपोजिंग, दुश्मन ग्रुप्स के बीच में एक डैश को बुलाया गया था, कॉल किया गया था।
और क्यों? टू डैश देयर डिस्प्यूट्स, उनके डिस्प्यूट्स को डैश करने के लिए, झगड़े को बढ़ाने के लिए या सुलझाने के लिए। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो सही वर्ड देखेंगे क्या आएगा। कह रहा है जी लेकिन बट द डैश प्रिंसिपल्स ऑफ ईच डैश प्रूव्ड डिफिकल्ट टू रेकनसाइल। कह रहा है लेकिन जो डैश टाइप के प्रिंसिपल्स थे, इस टाइप के जो सिद्धांत थे हर एक इस तरह की चीज़ के, ईच के, वो बड़े डिफ़िकल्ट थे सुलझाना, रेकनसाइल करना या मिलाना। तो डैश को कॉल किया गया था दोनों के बीच में, लेकिन उनके इस टाइप के प्रिंसिपल्स को रेकनसाइल करना मुश्किल हो गया क्योंकि दोनों के अलग अलग टाइप के सिद्धांत थे। देखो जी, दोनों के बीच में बुलाया जाएगा शांति वार्ता को। अपोजिंग फैक्शंस हैं तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे रखना होगा वर्ड पार्ले, ठीक है। और शांति वार्ता बुलाई जाती है झगड़े को सुलझाने के लिए, डिस्प्यूट्स को सेटल या रिजॉल्व करने के लिए। तो यहाँ वर्ड आएगा अनरेवल। याद है ना, अनरेवल करना, सुलझाना, है ना, किसी गुत्थी को, डिस्प्यूट को, मामले को तार तार करके अलग अलग कर देना। कह रहा है लेकिन उनके जो इस टाइप के प्रिंसिपल्स थे, ऐसे सिद्धांत जो बड़े सैक्रोसैंक्ट थे, इंडियंस वालों के लिए इंडियन सिद्धांत, चाइनीज़ वालों के लिए चाइनीज़ प्रिंसिपल्स, है ना, उनके जो अलग अलग टाइप के सैक्रोसैंक्ट सिद्धांत थे, ईच कोहर्ट के, ईच ग्रुप के, ईच जत्थे के, वो बड़े मुश्किल थे रेकनसाइल करना, बड़े मुश्किल थे उनको आपस में मेल बिठाना। तो ऐसे ये चारों वर्ड्स इस सेंटेंस में फिट होंगे। चलिए, होपफुली ये अपना फर्स्ट एक जो ना सेट हो गया। ऐसे 3-4 सेट अपने लगाएंगे। सेकंड सेट की तरफ बढ़ते हैं। क्लास को अभी से एक लाइक और एक शेयर दे दो। ये जो वीक में एक बार आ रही है, इसको वीक में 2 बार भी किया जा सकता है, 3 बार भी किया जा सकता है। मैं कोशिश करूँगा पूरी टीम को लगा दूँ मैं, स्लाइड्स रेडी करते जाएँ, वर्ड्स मैं उनको देता जाऊँगा। सिर्फ आपके प्यार की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके लाइक्स और शेयर से फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। अगर आप एक एस्पायरेंट हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं अपनी इंग्लिश को एक स्टेप आगे ले जाएं, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप आपकी अपनी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा गया है। एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे प्रीमियम कोर्सेज, नाम के प्रीमियम कोर्सेज हैं, फीस बहुत कम होती है, अफोर्डेबल होती है। राइटिंग के कोर्स में आप लिखना सीख सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे हो, प्रेसी हो, आंसर राइटिंग हो। इस कोर्स का फ़ायदा लेने के लिए इस कूपन को लगाएं ताकि 499 में अफोर्डेबल कोर्स आपको मिल सके। 50 से 60 घंटे में आप इंग्लिश राइटिंग इस कोर्स के बदौलत सीख पाएंगे। इसी तरीके से आपको UPSC का कोर्स मिलेगा। पूरा माइग्रेशन करवाया जाता है आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। सारे एस्पेक्ट्स UPSC के कवर्ड हैं। 1350 का एक कोर्स है कूपन के साथ। इसमें CSAT, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, वोकैब, ग्रामर, हर पोर्शन कवर्ड है इन द कोर्स। इसी तरीके से ऐप पे आपको बैंकिंग और SSC के भी कोर्स मिलेंगे, जिसमें बैंकिंग SSC के सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हैंडल करना आपको सिखाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर पे आप व्हाट्सएप से टीम से जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। चलिए, सेकंड सेट है। 4 वर्ड्स आपको मैं दिखाता हूँ। 2 पिक्चर से आपको कनेक्ट करके देखना है, इनसे कौन से वर्ड कनेक्ट हो रहे हैं। कनाइव, कोहर्ट, प्ले डाउन और बैंड वैगन। देखो इस पिक्चर में क्या हो रहा है। ये जो लेडी है इस आदमी को देख रही है नीचा, यानी छोटा, ऐसे देख रही है जैसे कोई बौना आदमी होंगे बराबर एज के, हो सकता है इनकी उम्र भी बराबर हो, इनका कद भी बराबर हो, लेकिन इनका सोशल स्टेटस थोड़ा अलग लग रहा है। ये लग रहा है एम्प्लॉई और ये लग रही है बॉस। और बॉसेज जो है एम्प्लॉयज़ को हमेशा इसी नज़र से देखते हैं, भाई एम्प्लॉय से काम करवाना है ना, उसको सर पे तो नहीं बिठा सकते। तो बॉसेज हमेशा एम्प्लॉयज़ को ऐसे ही देखते हैं कि जैसे आप कम इम्पॉर्टेंट है ना। भाई बॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एम्प्लॉय जो काम करता है उसके लिए वो कम इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ भी देखो वही हो रहा है। ये आदमी इसको उंगली दिखा करके नीचा दिखा रहा है। तो ये जो कम इंपॉर्टेंट दिखाने का काम होता है या बेकदरी करने का काम होता है, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को कम आंकने का जो काम होता है, इसको अंग्रेजी में बताया जाता है प्ले डाउन नाम की इस फ्रेजल वर्ब से। आंसर आपने देख लिया। अब इन चारों वर्ड्स को डिटेल में देख लेते हैं। प्ले डाउन करना, हिंदी में बोलेंगे बेकदरी करना। कोई चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो लेकिन आप दिखा रहे हो उसको बहुत अनइम्पॉर्टेंट है, छोटी मोटी चीज़ है ना, प्ले डाउन कर रहे हो। टू मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट और सीरियस देन इट इज़, किसी चीज़ को कम इंपॉर्टेंट और सीरियस दिखाना जितना वो है उससे। सिनोनिम्स भी देख लेते हैं इसके। प्ले डाउन को आप मिनिमाइज़ करना, डाउन प्ले करना, डिमिनिश करना और अंडरस्टेट करना भी बोलते हैं। डाउन प्ले और प्ले डाउन देख रहे हो, ये डाउन पहले आ गया, प्ले बाद में आ गया और स्पेस हटा दिया, तो ये सेम ही वर्ड्स हैं।
प्ले डाउन फ्रेजल फॉर्म वर्ब है और डाउन प्ले जो है एक नॉर्मल वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। मिनिमाइज करना, कम से कम दिखाना, डिमिनिश करना, किसी चीज़ का प्रभाव कम करना, और अंडर स्टेट करना यानी किसी चीज़ को स्टेट जो है नीचे करना। मान लीजिए 1000 रुपये की कोई चीज़ है, आपके लिए हो सकता है बड़ी रकम हो, लेकिन आप सामने वाले को नहीं दिखाना चाह रहे कि 1000 रुपये की रकम है, मेरे लिए बड़ी है, तो आप बोल रहे हो सिर्फ 1000 रुपये की है। आप अंडर स्टेट कर रहे हो इस चीज़ को, है बहुत बड़ी लेकिन आप दिखाना चाह रहे हो बहुत छोटी है, ठीक है ना। तो चलिए, ये फ्रेजल वर्ब प्ले डाउन इस तरीके से कनेक्ट करना, डाउन से जोड़ोगे तो बैठ जाएगी। अब ये 2 पिक्चर्स और हैं, इनसे वर्ड जुड़ेगा कनाइव। देखो यहाँ क्या हो रहा है, 2 लोग गुपचुप बातें कर रहे हैं, शायद किसी की चुगली कर रहे हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप जो है बड़ी खड़ूसियत के साथ में किसी काम को होता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। बस ये षड्यंत्र रचने का जो काम है किसी के खिलाफ, उसकी पीठ के पीछे, या किसी रचे हुए षड्यंत्र को देखने का काम है। उसको रोक नहीं रहे, आप देख रहे हो कैसे हो रहा है, यही काम कहलाता है अंग्रेजी में कनाइव करना। 2 मीनिंग्स हैं इस वर्ड के, याद रखना। पहला मीनिंग है किसी गलत चीज़ को होते हुए देखना, हो रही है आपके आँख के सामने, लेकिन आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अलाउ कर रहे हो उसको होने से। और दूसरा मीनिंग क्या है, किसी के साथ ही कोल्यूड कर देना, साठगांठ कर लेना किसी गलत काम के लिए, इमोरल एक्ट के लिए। अब आपके दिमाग में सवाल ही आना चाहिए, सर दोनों में से कौन सा मीनिंग मैं याद रखूं, कब मुझे कौन सा लगाना है सेंटेंस में। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक भी है, ट्रिक मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले इसके देख लो सिनोनिम्स। देखो, अगर किसी गलत काम को होते हुए अलाउ कर रहे हो तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंडोन करना। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है CONDONE, कंडोन। हो रहा है तो होने दो, है ना, आंख मीच लिया आपने, रोक सकते हो आप, पर आप फिर भी नहीं रोक रहे हो, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कंडोन करना। तो कनाइव का मीनिंग कंडोन वाला तब निकलेगा जब आप कनाइन इन समथिंग करेंगे। कनाइव इन अ मर्डर, कनाइव इन अ थेफ्ट, कनाइव इन अ समथिंग, ठीक है। रोका नहीं आपने, होते हुए देखा। और जब किसी से साठगांठ करेंगे, कोल्यूड करेंगे, कंस्पायर करेंगे, तब कनाइव विद लगाएंगे और उस आदमी का नाम लिखेंगे। मान लीजिए उसका नाम है अमन, तो आप लिखेंगे कनाइव विद अमन। तो कनाइव के साथ क्या लगा हुआ है, इससे निकलेगा आपका मीनिंग, कनाइव इन और कनाइव विद। याद रहेगी ट्रिक। बढ़े आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। चलो, कनाइव एक नाउन है और कनाइवेंस इसकी, कनाइव एक वर्ब है और कनाइवेंस इसकी नाउन फॉर्म है। इसका मतलब हो गया षड्यंत्र रचना, इसका मतलब होता है षड्यंत्र या साजिश। चलिए अगला वर्ड अपने पास प्रॉड, और ये कनेक्ट होगा इन दोनों पिक्चर से। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये लकड़हारा है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, गडरिया बोलते हैं ना, शेपर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में। ये जो भेड़ चराने वाला है, इसके हाथ में एक लकड़ी है, और इस लकड़ी का काम क्या है, भेड़ों को रास्ता दिखाना, है ना। मतलब जहाँ गलत मुड़ रही होगी, लकड़ी मार के उसको सही दिशा में ले जाएगा। और यहाँ भी ये आदमी यही कर रहा है, अपनी लकड़ी से इस आदमी को आगे बढ़ा रहा है, मार मार के, पोक कर करके। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं प्रौढ़ करना, उकसावा देना, किसी को कोई काम के लिए दिशा दिखाना, लकड़ी मार करके। लकड़ी मारने का मतलब है बातों की लकड़ी, ज़रूरी नहीं है हाथ में लकड़ी लेकर के किसी को चुभो रहे हो आप, बोल बोल के उसको कोई काम के लिए आप जो उकसावा करते हो, ये होता है प्रौढ़। ये वर्ड कहाँ से बना है, ये वर्ड बना है इस लकड़ी से, गडरिये की, शेफर्ड की लकड़ी को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रौढ़। बस वहाँ से ये वर्ब जो है, नाउन जो है, इसी वर्ब से, इस वर्ब को इसी नाउन से, लकड़ी से निकाला गया है। मीनिंग देख लो इसका, टू पोक और जैब समवन, टू स्टिमुलेट और परसुएड इनटू एक्शन, किसी को चुभोना बातों से ताकि वो किसी काम को करने के लिए स्टिमुलेटेड या परसुएडेड हो जाए, मान जाए। और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, पोक, जैब, नज और एनकरेज। देखो एक सिनोनिम मैं यहाँ लिखना भूल गया, एडवांस्ड फ्रेजल वर्ब है, अभी बता देता हूँ, ऐड कर लेना, बाद में नोट्स जो आपको मिलेंगे, नोट्स के अंदर अपने इसको डाल देंगे। इस काम के लिए एक फ्रेजल वर्ब है अंग्रेजी में जी, एग ऑन, ठीक है। एग ऑन समवन टू डू समथिंग, किसी काम को करवाने के लिए किसी के पीछे पड़ जाना, बार बार उसको उकसाना, एग ऑन समवन। चलिए, प्रौढ़ एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। अब आ जाओ अपने लास्ट जो है सेकंड सेट के वर्ड पे। देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये फटी जीन्स पहन के एक आदमी घूम रहा है। देखो ऊपर से देख करके आपको भिखारी नहीं लगेगा, लेकिन जीन्स से आपको देख करके लगेगा। तो ये एक्चुअल में भिखारी नहीं है, ये एक ट्रेंड है, उसको फॉलो कर रहा है। और ट्रेंड क्या है जी, जीन्स को फाड़ करके पहनना। और देखो ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना, ये गाड़ी जा रही है बैंड वालों की,
और इसके पीछे पीछे लोग आ रहे हैं। जहाँ जहाँ गाड़ी जा रही है लोग पीछे पीछे आ रहे हैं और गाड़ी के साथ में नाचते जा रहे हैं। ये दोनों पिक्चर्स बताती हैं पॉपुलर ट्रेंड्स को, बैंड वैगन को। बैंड वैगन वर्ड का मतलब भी होता है अ पॉपुलर ट्रेंड। वैगन मतलब गाड़ी, बैंड मतलब वो बैंड वाले। तो जहाँ जहाँ से वो गाड़ी निकली लोग नाचने लगे, बैंड के साथ में, गाने के साथ में डांस करने लगे। तो कोई भी ऐसा काम जो पॉपुलर हो जाए, जो एक फैड बन जाए, अंग्रेजी में इसको फैड बोलते हैं, है ना। जैसे आज एक जीन्सें चल रही हैं इस तरह की, या कोई भी ऐसी चीज़, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं बैंड वैगन। अ पॉपुलर ट्रेंड दैट अट्रैक्ट्स ग्रोइंग सपोर्ट। सिनोनिम्स होंगे इसके वोग, फैशन या ट्रेंड। इसको फैड भी लिख दूंगा मैं यहाँ पे, FAD। ऐसा नया ट्रेंड जो थोड़े टाइम के लिए चलेगा और फैड कहलाएगा, ठीक है। चलिए, बैंड वैगन से एक इडियम बनती है, जंप ऑन द बैंड वैगन। किसी चलते हुए ट्रेंड में साथ में जुड़ जाना, है ना। जो सब कर रहे हैं मैं भी करूँगा, सब ने आईफोन ले लिया मुझे भी लेना है ना। चाहे किस्तों पे लूँ, अपना किडनी बेच करके लूँ, है ना, पर मैं लूँगा आईफोन ही। तो ये बैंड वैगन है, एक आईफोन लेने का ट्रेंड है, सब लोग इसको ले रहे हैं। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट अपनी नेक्स्ट सेट पे बढ़ेंगे। उससे पहले इन चारों वर्ड्स को एक बार कनेक्ट कर लो इस सेंटेंस के जरिए। टू डैश द कंट्रोवर्सी, द पॉलिटिशियन डैश विद हिज एडवाइजर्स टू सटली डैश इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इनटू जॉइनिंग द डैश ऑफ सपोर्ट फॉर द न्यू पॉलिसी। मेंस लेवल का है ये क्लोज टेस्ट, खुद से एक बार ट्राई दो, फिर मैं करवाता हूँ। चेक करो आप कौन सा वर्ड कहाँ फिट करोगे। कंट्रोवर्सी को डैश करने के लिए पॉलिटिशियन ने डैश किया अपने एडवाइज़र के साथ में कि वो सटली मतलब चुपचाप तरीके से, इनडायरेक्ट वे में, सामने से नहीं, एकदम चुपचाप गुपचुप तरीके से, वो गुपचुप तरीके से डैश कर सके बड़ी बड़ी हस्तियों को, इन्फ्लुएंशियल फिगर्स को। और किस काम के लिए? कि वो ज्वाइन करें इस डैश को जो है सपोर्ट का उसकी नई पॉलिसी के लिए। देखो, कंट्रोवर्सी कर दी पॉलिटिशियन ने, अब इस कंट्रोवर्सी को कैसे संभाल रहा है वो? अपने एडवाइज़र से बातचीत कर रहा है और कुछ प्लान बना रहा है कि बड़ी बड़ी हस्तियों को मैं तैयार करूं कि मेरी पॉलिसी के सपोर्ट में वो आ जाएं और मेरा जो कंट्रोवर्सी बना है पॉलिसी के ऊपर, वो कंट्रोवर्सी कम होकर के लगे। तो कंट्रोवर्सी को बात की जा रही है यहाँ पे प्ले डाउन करने की, राइट, कमतर बताने की, उसकी इम्पोर्टेंस और सीरियसनेस को कम करने की। पॉलिटिशियन क्या करेगा? अपने एडवाइजर्स के साथ में एक षड्यंत्र करेगा, एक साजिश करेगा। तो वो कनाइव विद करेगा, याद है ना, कनाइव विद करना, किसी के साथ में साजिश करना। और क्यों? ताकि वो इन्फ्लुएंशियल फिगर्स को प्रोड कर सके, तैयार कर सके, इस दिशा में भेज सके जो है ज्वाइन करने की इस बैंड वैगन को या ट्रेंड को, जो है उसकी नई पॉलिसी के सपोर्ट का। तो कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां भी उस सपोर्ट में ज्वाइन कर लेंगी, बैंड वैगन को, समझ गए ना, जुड़ जाएंगी। थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन चारों वर्ड्स एक ही सेंटेंस में मुझे डालने थे, तो ऐसे ही सेंटेंस बन रहे हैं। मीनिंग निकल रहा है इसका, मीनिंगफुल सेंटेंस है ये। बढ़े आगे, चलो अब अपना लास्ट सेट है आज का। 2 पिक्चर्स अगेन आपके सामने और 4 वर्ड्स में से एक वर्ड से आपको करना है कनेक्ट। मायर्ड, इन टेंडम, जंक्चर और लेडन। देखो, यहाँ पे गाड़ी फंसी हुई है कीचड़ में और एक आदमी यहाँ फंसा हुआ है, एक दल जो है खाई में। मतलब बाहर निकलना इसके लिए मुश्किल है, इतना ऊपर कैसे जंप मारेगा ये। और ये गाड़ी तो फंसी गई है, इसको तो अब क्रेन बुला के निकाला जाएगा। जब भी कोई चीज़ इस तरीके से फंसी होती है, कीचड़ में, दलदल में, खाई में, तो उसके लिए अंग्रेजी में वर्ड होता है मायर्ड, मायर्ड। और ये वर्ड बना किससे है? मायर नाम के नाउन से बना है। फुल फॉर्म होती है इस नाउन की क्वैगमायर। साफ साफ लिखता हूँ ताकि आप पढ़ के देख सको। QUAG क्वैग, MIRE क्वैगमायर। इसका मतलब होता है जी दलदल। इस क्वैगमायर वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में मायर भी बोला जाता है, ठीक है। और मायर से आपने मायर्ड बनाया, मतलब फंसा हुआ, जैसे कोई दलदल में हुआ हो आदमी। चलो डिटेल में देखते हैं इसको। स्टक और इंटेंगल्ड इन समथिंग, किसी चीज़ में इंटेंगल्ड या फंसा हुआ। स्पेशली समथिंग डिफ़िकल्ट और ट्रबलसम, खास करके ऐसी चीज़ जो बड़ी मुश्किल है या दुखदाई है, ट्रबलसम है। सिनोनिम्स होंगे इसके इंटेंगल्ड, बॉग्ड डाउन और स्टक, ठीक है। बॉग्ड डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। जनरली गाड़ियाँ फंसती हैं ना इस तरीके से, इसको बोलते हैं बॉग डाउन करना।
आधा टायर कीचड़ में चला गया, आधा बाहर है, गाड़ी निकलेगी नहीं है, तो ये बॉक्ड डाउन है, समझ गए, दलदल के अंदर। तो चलिए, ये मायर्ड वर्ब है, मायर जो है एडजेक्टिव है, मायर्ड और मायर वर्ब से बना हुआ है, या मायर नाउन से भी बना हुआ है, इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं इन चारों में से। देखो ये जो दो बाइसाइकिल्स आप देख रहे हो, दो आदमी हैं, ये चला रहे हैं एक साइकिल को, और इस साइकिल को चलाएंगे कैसे? जब ये दोनों आगे की तरफ पेडल मारेंगे तभी ये साइकिल चलेगी। मान लीजिए इस पीछे वाले को खुरापात करनी हो, ये पीछे की तरफ पेडल घुमाए तो इसका पेडल आगे नहीं जाएगा। इस बाइसाइकिल को अंग्रेजी में बोला जाता है टेंडम। क्या बोला जाता है? टेंडम। और इसी से फ्रेज बनाया गया है इन टेंडम, यानी किसी काम का मिलजुल करके एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ में होना। जैसे ये लेडी है, एक तरफ बच्चा लटका हुआ है, यहाँ कपड़े सुखा रही है, यहाँ खाना भी बन रहा है, यहाँ लैपटॉप पे भी काम कर रही है, कैमरा भी रखा हुआ पीछे, फ़ोन पे भी बात कर रही है, शायद यूट्यूब वीडियो बना रही है। तो ये सारा काम जो है ना मिला जुला सा कर रही है, इन टेंडम कर रही है, ठीक है ना। तो ये बाईसाइकिल से आप कनेक्ट करोगे टेंडम नाम की बाईसाइकिल से, तो ये वर्ड आपके दिमाग में बैठेगा। टेंडम की स्पेलिंग देख लेना, TA लिखा हुआ है, TE नहीं है, ये स्पेलिंग एरर्स में आ जाता है, TENDAM, ऐसा नहीं है, ये है TANDEM। चलो, अलॉन्ग साइड और ईच अदर टुगेदर बोल सकते हैं, ये एक एडवर्ब है। कनकरेंटली, साइमल्टेनियसली या साइड बाय साइड इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना। देखो ये जो गाड़ी है, ये जो बोझिल है, इस लकड़ी के नीचे दबी हुई है, और ये आदमी जी आप देख रहे हो मरियल सा, किसी बोझ के तले दबा हुआ, किसी चीज़ से परेशान, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है लेडन। जब भी कोई चीज़ किसी से भरी होती है या किसी के बोझ के तले दबी होती है तो वो चीज़ उससे लेडन विद होती है। जैसे सिलेक्शन जो है वो लेडन विद है बहुत सारी पढ़ाई से, समझ पा रहे हो? आपका इंग्लिश का सेक्शन जो है वो लेडन विद हो सकता है बहुत सारी वोकैब से। किसी आदमी का जीवन लेडन विद हो सकता है डिप्रेशन से। तो जब भी कोई चीज़ किसी में भरी हुई हो या उसके बोझ के तले दबी हुई हो तो आप उसको लेडन विद इस नाम के, इस फ्रेज से आप जो है बताते हैं। यूज़ करके दिखाऊंगा अभी क्विज़ के अंदर, वहाँ और आपको अच्छा आइडिया लगेगा। दो मीनिंग्स हैं इसके, दोनों को देख लेना। टू बी फुल ऑफ समथिंग और टू कैरिंग और होल्डिंग अ लॉट ऑफ समथिंग, ठीक है। इसको लोडेड विद भी बोल सकते हैं, और इसके लिए एक अच्छा फ्रेज भी अंग्रेजी में फ्रॉट विद। यू कैन बी लेडन विद और फ्रॉट विद टेंशन। आप टेंशन और से लेडन विद या फ्रॉट विद हो सकते हैं, टेंशन से भरे हुए हो सकते हैं या टेंशन के नीचे दबे हुए हो सकते हैं। चलिए, अब ये चारों वर्ड जो हैं, चौथा देख लो अभी, चौथा वाला भी देखो। इस पिक्चर में दिखाया गया है एक ट्रेन का जंक्शन। ये देखो, एक ट्रेन यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, इस जंक्शन पे समझ गए ना, तीनों मिल जाएंगी, या जो यहाँ से ट्रेन जा रही है वो इन तीनों में से किसी भी रास्ते पे जा सकती हैं। और ऐसा ही कुछ इस आदमी के साथ भी है, इसके पास दो रास्ते हैं, इसको चूज़ करना है किस तरफ जाऊँ। तो ज़िंदगी में जब भी दोराया चौराहा आता है, एक क्रिटिकल पड़ाव आता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं जंक्चर। और ये वर्ड जो है जंक्शन से बड़े अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। जंक्शन में भी तो यही होता है ना भाई, वहाँ से दो तीन लाइनें निकलती हैं अलग अलग दिशाओं डायरेक्शंस में, तो जंक्शन से बनाया हमने जंक्चर। अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ टाइम, अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन टाइम विच हैज़ अ क्रिटिकल मोमेंट। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके। सबसे अच्छा जो सिनोनिम है वो है इसका क्रॉस रोड। और इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखना, कभी कभी इसके आगे एस लगा होता है और कभी कभी ये बिना एस के होता है। दोनों के बीच का डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई फिजिकल क्रॉस रोड है, चौराया है, जहाँ पे 4 सड़कें निकल रही हैं, 3 सड़कें निकल रही हैं, तिराया है, तो आप लिखते हैं क्रॉस रोड। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया, ज़िंदगी में कोई चौराया आया, क्रिटिकल पॉइंट आया जहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना था, तब उसको बोलते हैं क्रॉस रोड्स। बहुत डिटेल्ड वे में टीचर्स की तरह आप सीख रहे हैं, ये डिफ्रेंशिएशन करना बड़ा मुश्किल है बहुत बच्चों के लिए। कोई फिजिकल चौराया हो तो क्रॉस रोड बोल दो, और ज़िंदगी में कोई पॉइंट ऐसा आ जाए जहाँ कुछ डिसीजंस लेने हो, कोई मुश्किल पड़ाव हो, उसको क्रॉस रोड्स बोला जाता है। दोनों में फ़र्क है। तो ये जंक्चर नाम का वर्ड भी इस तरीके से आप कनेक्ट करें इन पिक्चर्स के साथ। चलिए, अब जल्दी से अपना एक क्विज़ है। चारों वर्ड्स को आपको फिट करना है चारों ब्लैंक्स के अंदर। खुद से एक बार ट्राई दो। At this critical juncture, the organization is dash in bureaucratic challenges.
डिस्पाइट वर्किंग डैश विद सेवरल कमिटीज डैश विद एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस। देखो क्रिटिकल जंक्चर पे, क्रिटिकल पड़ाव पे, क्रिटिकल मोड पे, तो यहाँ पे तो जंक्चर वर्ड आ ही जाएगा। इस क्रिटिकल मोड पे एट दिस क्रिटिकल जंक्चर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो धसी हुई है, फंसी हुई है ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस में, सरकार से या सरकार की जो है प्रोसेस के, सरकारी प्रोसेस से जो जुड़े हुए चैलेंज है उनमें फंसी हुई है। फंसे हुए के लिए यहाँ वर्ड आएगा मायर्ड। ठीक है, इट इज़ मायर्ड इन चैलेंजेस। और ये कैसे फंसी हुई है? बावजूद काम करने के बहुत सारी कमिटीज़ के साथ। काम कैसे करेंगे? काम करेंगे इन टेंडम विद, मिलजुल करके। तो बावजूद वर्किंग इन टेंडम विद सेवरल कमिटीज़। और ये कमिटीज़ कौन सी हैं? जो भरी हुई हैं, ऊपर तक फुल हैं, लेडन हैं या लेडन विद हैं एक्सपर्ट रिकमेंडेशन से। तो बहुत सारी कमिटीज़ से बात कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। कमिटीज़ में बहुत एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस भी हैं, लेडन विद हैं। उसके बावजूद इस क्रिटिकल जंक्चर पे, चौराहे पे, जो है मोड़ पे, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मायर्ड है, फंसी हुई है सरकारी या ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस के अंदर। ठीक है, तो चारों वर्ड्स ऐसे आपको फिट करने हैं। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये चारों को एक सेंटेंस में डालना अपने आप में चैलेंज हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जितना मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके आपके साथ बना के शेयर करें। चलिए रैपअप करते हैं क्लास को। अब जल्दी से वक्त है अपने क्विज़ का। जो भी आपने इस क्लास में सीखा, इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। समझ पा रहे हो ना इस क्वेश्चन को? मायर्ड को मान लो आपको डी से कनेक्ट करना है तो 1D हो जाएगा, 4 को सी से करना है तो 4C हो जाएगा, 7 को ई से करना है तो 7E या 7G, जो लगाना चाहो। कॉलम ए कॉलम बी को मैच कर दो। आंसर्स मिलेंगे आपको इसी क्लास के फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे। 10 क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से देख करके बताना। ठीक है, एक क्विज़ और भी है। यही 12 वर्ड्स इस क्लोज टेस्ट के अंदर आपको अटैम्प्ट करने हैं। इसके आंसर्स भी मैं इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगा, वहाँ से मैच कर लेना। जो बच्चे एसएससी बैंक के कोर्सेज़ के अंदर हैं, रात को इसका फुल वर्जन आएगा वीडियो का, और 15 मिनट का आगे का, जिसमें इन दोनों क्विजेज़ को भी आपको वीडियो में सॉल्व करवाया जाएगा। तो अपने एसएससी बैंक वाले बच्चे रात को ऐप में लॉगिन करके फुल वर्जन इस क्लास का या बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है ज़रूर से देख लेना। चलिए आंसर ज़रूर मिले, कितने मिले बताना। यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, टोटल 22 नंबर का आपका क्विज़ है। 10 मिले, 5 मिले, 22 मिले, 20 मिले। आपका फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में हमेशा वेलकम है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, किसी चीज़ में कुछ कन्फ्यूज़न हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और क्लास जो पूरी देखने वाले बच्चे हैं, मेरे सबसे पसंदीदा बच्चे जो लास्ट तक मेरे साथ रहते हैं, पीडी लिख दिया करो सर, पूरी देखिए क्लास, और अच्छी लगी, समझ में आया तो पीडीआई लिख दिया करो सर, इंटरेस्टिंग भी लगी। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज़ की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज़। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।